अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। थाना क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी है। पिस्तौलों के साथ, बंदूकों के साथ फोटो वायरल हो रही है। प्रशासन इतना जागरूक नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई कर दे। कार्रवाई जिस तरीके से होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पा रही है। किसी से डर नहीं रहा हूं। मुझे गाड़ियों से कुचलने की कोशिश करना, मुझे धमकियां मिल रही हैं। भोपाल के ड्रग्स लव जिहाद मामले में आरोपी मछली परिवार पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप है। मछली परिवार के घर से सेना और अर्धसैनिक बल का एम्यूनेशन बॉक्स मिलने के बाद जांच अलग ही दिशा में चली गई है। पुलिस को मछली परिवार के घर से एक अवैध राइफल भी मिली थी। इस मामले में भोपाल के अभिषेक जैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी शिकायत की है। पॉलिटिक्स वाला से चर्चा में अभिषेक ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। नमस्कार। भोपाल के लव जिहाद और ड्रग्स मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पीड़ित सामने आ रहे हैं। पॉलिटिक्स वाला पर मछली की गंदगी की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको रूबरू करा रहे हैं अभिषेक जैन जी से। अभिषेक जी ने शारिक मछली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कई तरह की उनकी शिकायतें की हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो यही है कि शारिक मछली के पास जो आर्म्स हैं वो पड़े हैं, उसकी जिसकी फोटो भी सामने आई है, काफी सुर्खियां बटोरी हैं, उसमें आपने शिकायत की है, वो क्या पूरा मामला? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्रालय को आवेदन भेजे हैं जी, और मैं उस पर कार्रवाई के लिए लगातार मांग कर रहा हूँ जी। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं शारिक मछली परिवार, यह सब चीजें तो बहुत छोटी छोटी अभी सामने आ रही हैं, इससे भी बड़े बड़े मामले इनके सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ ड्रग्स जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद जी और आर्म्स जो इनके निकले हैं, इसकी शिकायत मैंने की है। निश्चित तौर पर अभी तक इसमें कोई शिकायत पर कुछ आया नहीं है। मैं प्रदेश सरकार से एवं केंद्र सरकार से इसमें निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपने थाने में भी शिकायत की होगी भोपाल में, या सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की या गृह मंत्रालय को शिकायत की? भोपाल के थाना क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी है कि इनके घर में और इनकी लगातार पिस्तौलों के साथ, बंदूकों के साथ फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। पर भोपाल में कोई प्रशासन इतना जागरूक नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई कर दे। अभी भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर संरक्षण है और उस संरक्षण के कारण शारिक मछली पर और उनके परिवार पर जो कार्रवाई जिस तरीके से होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पा रही है। अभिषेक जी, शारिक मछली और मछली परिवार का जो पूरा दहशत है, रुतबा है पूरे भोपाल में, जिस तरह का फिल्मी अंदाज में उनकी गुंडागर्दी चलती थी, और कभी आपको जिस तरह से आपने शिकायत की है ऊपर तक अभी तक भले ही कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आपको डर नहीं लगता, आपको धमकियां नहीं मिलती कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं या वापस ले लीजिए शिकायत? देखिए, लगभग 3 महीनों से इस पूरे मामले पे मैंने मोर्चा खोल के रखा है जी। निश्चित तौर पर मैं किसी से डर नहीं रहा हूं जी, पर मेरे पीछे लड़के लगना, मुझे गाड़ियों से कुचलने की कोशिश करना, इस तरीके के कुछ चीजें सामने आ रही हैं। पर मैं अभी तक इग्नोर कर रहा था, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था जी। पर मुझे अब निश्चित फेसबुक के माध्यम से जो फर्जी आईडी बना के मेरे, जब मैं इनकी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी करता हूँ, इनके खुलासे करता हूँ, तो मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे धमकियों में यह तक बताया जा रहा है कि 365 दिन की पूरी सुरक्षा ले लो, फिर भी तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा AIIM सेट है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। लोग तो मुझे धमकियां भी दे रहे हैं कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, परंतु इन सब चीजों से डरने वाला नहीं। वैसे करते क्या है अभिषेक जी? मेरा पान मसाले का होलसेल का व्यापार है।
अच्छा, और अशोक साथ ही- गार्डन में। नहीं, पिपलानी में। अच्छा। और जो फ्लोर मिल का काम होता है, आटे का, सभी प्रकार के जो आटे घर में उपयोग होते हैं, वो सब आटे का मेरा काम। अब तक जो मछली परिवार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं? और आपने जो शिकायतें की हैं, उसमें अभी भले ही कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, उसमें उसको किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई ऐसे जिहादियों पर और जिहादी मानसिकता के लोगों पर होती रहेगी। और जो कार्रवाई के लिए मैंने आवेदन दिए हैं, जो आवेदन मैंने केंद्र सरकार के मंत्रियों को भेजे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उन सब चीजों पे भी कार्रवाई होगी, समस्त आवेदनों पे कार्रवाई होगी। आपको ये फोटो वगैरह कहाँ से मिले, या आपने खुद इन्वेस्टिगेट किया, खुद आपने छानबीन की और फॉलो किया मछली परिवार को? कहाँ से मिले ये जो आपका बेस था शिकायत करने का? देखिए, इनके सोशल मीडिया पे जो इनकी FB ID वगैरह है, सब जगह इनने पोस्ट एक डर, एक आतंक बताने के लिए, डराने के लिए लोगों को डाल के रखी है। वहां से मैंने निकाली हैं और भोपाल के पुलिस के पास, थाना क्राइम ब्रांच के पास सब चीजें अवेलेबल हैं। क्या लगता है कहाँ से आते होंगे इतने हथियार? और जैसा कि कुछ फोटोज मीडिया में सर्कुलेट हुए हैं कि इनके पास जो है सेना में इस्तेमाल जो गोले रखने के बॉक्स रहते हैं, गोलियां रखने के बॉक्स रहते हैं, वो इनके पास हैं। कहाँ से आए होंगे इतने हथियारों का जखीरा? कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं, जिनका नाम और जिन पर कार्रवाई अब तक नहीं हो रही जी। मैं जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से यह गुहार लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी अधिकारी इनसे मिले हैं, आप तो CDR निकाल लीजिए। CDR के माध्यम से जो भी इस पे कार्रवाई बनती हो, इन पे आप कार्रवाई करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, हमसे बात करने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए, कि कम से कम लोग हिम्मत करें, सामने आए और जो गलत है उसको गलत कहें और सही को सही कहें। और ये अभिषेक जी की भी ये गुजारिश है सरकार से और जो जांच एजेंसियां हैं उनसे, कि इन्होंने जो शिकायत की है और सबूतों के साथ जो शिकायत की है उस पर कार्रवाई हो, और जो मछली परिवार की दहशत है, जो टेरर है भोपाल में, वो खत्म हो। उसी तरह जिस तरह उनकी आलिशान जो कोठी है वो मिट्टी में मिली है, वो जो रसूख है, वो जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, वो भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए। तो शारिक मछली और मछली परिवार की जो गंदगी है, वो उस पर हम अगले वीडियो में और खुलासा करेंगे। हम आपको पीड़ितों से बात करवा रहे हैं, शिकायतकर्ताओं से बात करवा रहे हैं, ताकि जो टेरर है वो खत्म हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको बता दें कि इम्यूनेशन बॉक्स में सेना का गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड रखा जाता है। एम्यूनेशन बॉक्स में गवर्नमेंट की सील भी लगी हुई है। ये बॉक्स मछली के कोफ्ता वाले घर में मिला था। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि आखिर सेना और अर्धसैनिक बल के उपयोग में आने वाला मिलिट्री का एम्यूनेशन बॉक्स मछली परिवार के पास कैसे पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।